बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका काशिफ। वेलकम टू द शो। हुजूर का शौक सलामत। माशाल्लाह, प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या तमतमाता हुआ खिताब किया जनाब। दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। बल्कि यूं कहिए कि ऐसा लगा कि मैं गांधी गार्डन में बैठा खिताब सुन रहा हूं, इतना दिल बाग बाग मेरा हो गया। सवाल ये है कि मियां साहब ने आड़े हाथों लिया जनरल परवेज मुशर्रफ को, इमरान खान को, धरने को और तमाम मुखालिफिन को उन्होंने गर्दन मरोड़ दी कहने लगे साहब कि तुम लोगों ने ये इल्ज़ाम लगाया है मेरे पर, मुझ पर एक इल्ज़ाम साबित हो गया, मैं रिज़ाइन करके लात मार के चला जाऊंगा अपनी कुर्सी को। और यही टोन जो है उन्होंने अडॉप्ट की। मसला ये है कि उन्होंने आमिरों जाबिरों के खिलाफ जो है वो एक बड़ी सख्त रवैया अपनाया, खुसूसन मुशर्रफ के दौरान। मैं आपको 20-25 साल पहले ले जाता हूँ। जनरल ज़िया-उल-हक ने नवाज शरीफ साहब को एक्चुअली सियासत में प्रॉपरली और फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया था। मियां ज़िया-उल-हक साहब कौन थे? जनरल ज़िया-उल-हक साहब वही शख्सियत थे जिन्होंने भुट्टो को फांसी लगाई, उसी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उसी को फांसी लगाई और फांसी लगाकर उसके बाद इक़्तिदार पर विराजमान हो गए। और जनाब 11 साल की मुद्दत उन्होंने इक़्तिदार पे गुजारी, जिसमें वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे, तमाम इख्तियारात उनके पास थे। और जाहिर है कि वो 17 अगस्त 1988 को उनके टुकड़े उड़ गए और वो बम ब्लास्ट में अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका जहाज। अब आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं मियां साहब ने जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, जुडिशल कमीशन के लिए खत लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो टर्की विजिट पे जाने वाले हैं, तो मुमकिन तौर पे कमीशन शायद उनकी आमद के बाद जो है वो उसका कोई फैसला हो और वो तय किया जाए। इन द मीन वाइल ऑपोजिशन बैठेगी, सो कॉल्ड अपोजिशन भी बैठेगी और एक्चुअल अपोजिशन भी बैठेगी और टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड किए जाएंगे इसके अंदर कि भाई हुदूद अरबा क्या मापा जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से कमीशन काम करेगा। क्योंकि पीटीआई की बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड है और वो डिमांड दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। एक है फॉरेंसिक ऑडिट फर्म। जी हाँ, ये वो लोग हैं जो मनी ट्रेल को पूरी तरीके से ट्रेस करेंगे। इंटरनेशनल रेप्यूट होती है इनकी और ये काम ही इनका यही है, इनका ओढ़ना बिछोना यही होता है। तो इन्हें पता होता है कि पेपर ट्रेल कहाँ से चलता है, पैसा कहाँ से मूव किया, कहाँ से आया, किस बैंक से आया और किस बैंक से कहाँ से किस तरह से यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ। अब आप आ जाए दूसरी डिमांड पे। जस्टिस वजीउद्दीन साहब, रिटायर्ड जस्टिस वजीउद्दीन साहब जो पीटीआई के रहनुमा भी हैं और अभी तक पता नहीं वो रहते हैं या शायद चले जाते हैं, बहरहाल उनके अपने ऊपर है। लेकिन ये कि जस्टिस वजीउद्दीन साहब ने एक मशवरा दिया, कहने लगे भाई इसको रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मीडिया के थ्रू पब्लिक कर दे। अब यहाँ पर आ जाता है प्रॉब्लम। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फाइंडिंग्स ये होती हैं कि भाई आपने मियाँ साहब किसी करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं या हुकूमत वक्त ने या किसी भी और ने जिन्होंने ऑफशोर कंपनीज है उन्होंने टैक्स चोरी की है, जो भी कानून की खिलाफ वर्जी की है, उनको कटहरे में लाया जाए। अब जब ये बात मीडिया पे आ जाएगी तो ऑब्वियसली हर किसी को ये बात पता चल जाएगी, फिर ये हरफ आम हो जाएगा। उस वक्त इन लोगों के लिए और तमाम सियासी पार्टियों के लिए बशमूल पीटीआई बहुत सारी मुश्किलात आ जाएंगी, क्योंकि उनके भी कई एक रहनुमा ऐसे हैं जिनकी ऑफशोर कंपनीज हैं और वो इस काम में इन्वॉल्व रहे हैं। अब देखते हैं जनाब क्या होता है आगे, आगे क्या बनती है बातचीत, क्या मामलात आगे चलते हैं। आया कि ये सुप्रीम कोर्ट का कमीशन एक फैसला दे पाता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट को अपने ये जवाबात और अपनी फाइंडिंग्स अगर मियाँ साहब की खिदमत में ही पेश कर दी, ये हुकूमत को ही देनी है, तो मेरे ख्याल में इस कमीशन का ना होना बेहतर है, क्योंकि फजूल से बेवजह से आवाम का और ख़ुद का टाइम वेस्ट करना है। हाँ, अगर ये बात मीडिया के अंदर आती है और ये पब्लिकली डॉक्यूमेंट, इसको पब्लिक डॉक्यूमेंट डिक्लेयर करके इस रिपोर्ट को दिया जाता है, तो मेरे ख्याल में दैट वुड बी द राइट अप्रोच। और इसमें जो अंदाज़ा मुझे हो रहा है, मेरे ख्याल में अनदर 6 to 8 मंथ्स ये खींच जाएंगे और प्रॉब्ली बाय द टाइम जनरल राहील शरीफ रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद इस कमीशन का कहीं जाके लगभग फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है। देखते हैं कल क्या लेकर आता है। अपना और अपने अहले खाना का बहुत ख्याल रखिएगा और हो सके तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।